4 से 5 तरह के परमानेंट सक्यूलेंट प्लांट से ये ट्रे गार्डन मैंने डेकोरेट किया है, जिसको आप बुद्धा गार्डन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे उसके अलावा मैंने सिर्फ़ वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल किया है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेके आई हूँ। एक कंटेनर खाली पड़ा था जो 25 इंच का था, उसी में मैंने ये गार्डन तैयार किया है। तो चलिए पहले पौधे देख लीजिए कौन-कौन से सक्यूलेंट्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हावर्थिया है। हावर्थिया की ये देसी वैरायटी है, जो कि ग्रीन पत्तों वाली होती है और बहुत ही हार्ड होती है। सालों-साल ये चलने वाली है और इसमें ग्रोथ होती रहती है। इसके अलावा हावर्थिया की ही एक और वैरायटी है जिसको ज़ेब्रा हावर्थिया बोलते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसमें लॉन्ग वैरायटी भी आती है, जो कि मैं कुछ दिनों पहले ही लेकर के आई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। तो इसको रीपॉट भी करेंगे और साथ में जो है इनका इस्तेमाल करेंगे ट्रे गार्डन में। इसके अलावा मेरे पास ये बनी कैक्टस है, जिसके कुछ ब्रांचेज़ टूट गए थे तो मैंने हावर्थिया में लगा दिया था और इनका भी इस्तेमाल करेंगे, ये भी परमानेंट है। पिछले साल मैंने इनको लगाया था, तब से ये लगातार चल रहे हैं। जिसकी ग्रोथ आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ही मैंने सेंसिवेरिया की 2 वैरायटी इस्तेमाल की है, इसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। तो ये ग्रीन पत्तों वाली है, ये भी ड्वार्फ वैरायटी है। इसके अलावा एक वेरीगेटेड पत्तों वाली भी मैंने इस्तेमाल की है, वो भी ड्वार्फ वैरायटी की ही है। तो ये भी सकुलेंट्स की ही वैरायटी होती हैं, तो इनका भी इस्तेमाल करेंगे और इनको लगा कर के हम ये गार्डन तैयार करेंगे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ऑक्सीजन भी भरपूर देते हैं। तो हमारे ट्रे गार्डन में तो ये होना ही चाहिए। तो ये 4 से 5 वैरायटी आपने देखी, इसके अलावा मैं यहाँ पे ये पेंसिल कैक्टस का भी इस्तेमाल करूँगी। ये जो है मैंने कटिंग से तैयार किया था। मुझे ये मिल गई थी कटिंग कहीं से गर्मियों में। इसके अलावा ये एक सक्यूलेंट्स ये भी है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, आप में से किसी को पता है तो बताइएगा ज़रूर। ये सालों से ऐसा ही है, थोड़ी-सी ग्रोथ इसमें दिखी है, 2 साल से ये लगा हुआ इसी पॉट में है। इसके रूट्स मैं आपको दिखाऊँगी, उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हुई है, जबकि ऊपर का पार्ट उतना ग्रोथ नहीं किया हुआ है। ये एक रेक्टेंगुलर पॉट था मेरे पास जो कि 25 इंच का है, इसी में हम ये ट्रे गार्डन बनाएँगे, ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसमें ढेर सारे पौधों का इस्तेमाल किया है, जो कि सारे ही सकुलेंट्स वैरायटी के हैं, ताकि सबकी केयर एक साथ अच्छे से होती भी रहे और हमारा गार्डन खूबसूरत भी लगे। इसके लिए हम यहाँ पे सॉइल मिक्स बनाएँगे। सकुलेंट्स प्लांट के लिए सॉइल मिक्स बनाते समय आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको उसमें सॉइल बहुत ही कम यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 10% सॉइल यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने इसमें सैंड यूज़ किया है 80% तक और 10% में मैंने इसमें कंपोस्ट डाला है। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें आप नीम खली ज़रूर मिला दीजिए थोड़ा-सा और फंजीसाइड क्योंकि सकुलेंट्स में फंगस बहुत तेज़ी से लगते हैं और वो गल जाते हैं। तो इस तरह की सॉइल मिक्स मैंने तैयार कर ली थी जिससे कि मैंने अपने कंटेनर को भर लिया है। कंटेनर में होल ज़रूर होना चाहिए, होल को कवर करके तभी सॉइल मिक्स को भरिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान देने वाली होती हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये सॉइल मिक्स भर के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कॉर्नर मैंने इसके सेंसिवेरिया से ही कवर किया है और घर में ही कंस्ट्रक्शन में बचे हुए पेबल से इनको ज़रा-सा डेकोरेट किया है। फिर एक बड़ा-सा ये स्टोन मेरे पास था, जिसको मैं बुद्धा जी के आसन की तरह इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए अब बुद्धा जी को यहाँ पे विराजमान करते हैं जिससे कि थोड़ा-सा फ़ील आने लगे
और फिर हमें और भी आइडिया लगे इस गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। कुछ टूटे-फूटे क्ले पॉट के टुकड़ों से मैंने रास्ता बनाया बुद्धा जी के लिए, साथ ही एक लॉन का लुक देने के लिए मैंने ये आर्टिफिशियल घास बिछाया है, जिससे कि लॉन एरिया थोड़ा-सा सुंदर लगेगा। ये पॉन्ड मैं बना रही हूँ और ये आइडिया मेरे बेटे का था। उसने कहा था कि उसमें एक पॉन्ड रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो ये एक छोटा-सा पॉट था मेरे पास लगभग डेढ़ 2 इंच का या 3 इंच का, जिसको मैंने पॉन्ड की तरह इस्तेमाल किया है। इसमें लकीली होल नहीं था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। और इसके चारों तरफ भी मैं ये वेस्ट पेबल्स लगा रही हूँ, जिससे कि ऐसा लगे कि पॉन्ड के चारों तरफ थोड़े पत्थर हैं। ये सारे जो पेबल्स आप देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन सैंड जो आती है, उसमें ये बड़े-बड़े पत्थर रहते हैं, जिनको निकाल कर के मैं गार्डनिंग यूज़ के लिए रख लेती हूँ। तो ये वही थे, जिनसे मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो ये हमारा छोटा-सा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रा-सा भी ये आइडिया अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यहाँ कॉर्नर पे मैंने एक हावरथिया लगाया हुआ है ग्रीन पत्तों वाला, ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लगता है। तो देखिए ये झाड़ियों का लुक आएगा यहाँ पे, तो इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। पूरे ट्रे गार्डन में मैंने सिर्फ़ हावरथिया और जो भी सकुलेंट्स आपको स्टार्टिंग में दिखा है वही इस्तेमाल किया है, कोई भी अदर प्लांट नहीं यूज़ किया है, ताकि इनको वाटरिंग करते समय या कोई भी इनकी केयर करने में मुझे दिक्कत ना आए। इन सब की केयर एक जैसी होती है और ये परमानेंट होते हैं, सालों-साल चलते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट हैं ये सारे, तो खराब होने के तो चांस ही नहीं है। इसलिए सारे एक जैसे प्लांट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। पॉन्ड के दूसरे कॉर्नर को मैंने बनी कैक्टस से डेकोरेट किया है, जिसको कि स्टोन के साथ मैंने रखा है। थोड़े बड़े पत्थर यूज़ किए हैं, जिससे कि ये लगे कि एक झुरमुट-सा लुक आ रहा है और ये सुंदर लगे। फिर मेरे पास ये एक टॉय जिराफ था, जिसको मैंने इस्तेमाल किया है बुद्धा जी की देखभाल करने के लिए। बुद्धा जी को जानवर बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, तो इसलिए इनके आस-पास कुछ एनिमल्स तो होने ही चाहिए। तो ये टॉय जिराफ था मेरे पास, जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है।
तो अभी मेरे कुछ सकुलेंट्स काफ़ी छोटे हैं जिनको मैं स्प्रे बॉटल से इस तरह से वाटरिंग कर रही हूँ। चलिए फाइनल लुक देखिए कैसा लग रहा है ये ट्रे गार्डन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।